दोस्तों, आज आपके सामने हम कक्षा 10 का जो पिछला वीडियो बनाया था उसके आगे का पोर्शन जो है उसको देखेंगे। ठीक है, आगे आज आपको बताएंगे हम यूक्लिड विभाजन, जो वास्तविक संख्याएं हैं ना उसके आगे का जो टॉपिक है उसको स्टार्टिंग करेंगे, उसका देखेंगे। ठीक है, तो देखो, तो बात करेंगे सबसे पहले हम यूक्लिड, जो पहली एक्सरसाइज है उसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो क्या होता है ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसको समझना है। और इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें, जो हमने पिछला वीडियो आपको बनाया था, पिछला वीडियो आपने देखा था, उसमें आपको पूरा तरीके से समझ में आएगा कि क्या चीज़ें होती हैं। पिछला वीडियो इसके लिए ज़रूर देखें। ये आगे जो सेकंड वीडियो जो बन रही है इसको समझने के लिए, इससे पहले जो पिछला वीडियो है उसको आप अवश्य देखें। ठीक है, तो बात करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। क्या होती है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम? तो दो धनात्मक पूर्णांक, दो धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी हैं। क्या है? दो धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए, किसके लिए? दो धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए संतुष्ट करने वाले, संतुष्ट करने वाली पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं क्या हैं? बी तथा नहीं, क्यू तथा आर हैं, क्यू तथा आर हों। तो ए इज इक्वल टू होता है बी क्यू प्लस आर, जहां आर या 0 इज लेस देन इक्वल आर। ठीक है, 0 जो है वो आर से छोटा है या उसके बराबर होगा, और इज लेस देन इक्वल बी, जो आर जो होगा, आर का मान जो होगा वो बी के बराबर होगा या फिर बी से छोटा होगा। बात समझ में आ रही है? और यहाँ पे आर जो होगा, आर की वैल्यू जो होगी वो 0 1 2 3 4 डॉट डॉट इस तरीके से होगी। तो ये नॉर्मली हमारी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होती है। अब हम अगर पुरानी भाषा में आएँ, पुराना जो हमारा सिस्टम है उस पे आएँ, तो आपने पढ़ा होगा एक कि भाज्य भाजक भागफल और नीचे जो बचती है संख्या शेषफल। बस इसी को चरों के रूप में लिख दिया गया है। बस यही चीज़ है। ये क्या है? ये बिल्कुल एज इट इज क्या है? यही है भाजक भाज्य भागफल शेष। पुराने सिस्टम में, पुरानी किताबों में ये चीज़ें हमने पढ़ी हैं अच्छी तरीके से। क्या होता था कि भाज्य संख्या जो है वो भाजक और भागफल के गुणनफल के और प्लस शेषफल के बराबर होती थी। तो यहाँ पे भी क्या है? यहाँ पे भी वही चीज़ है, यहाँ पे भी वही चीज़ है। क्या होता है यहाँ पे कि भाज्य जो दिया है आपको, ये भाज्य यहाँ पे दिखाई दे रहा है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। चीज़ वही है, वही सब कुछ है, बस चर के रूप में लिख दिया गया है और नाम दे दिया गया साहब क्या? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। बस कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा है। दिख रहा होगा आपको, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। ए बराबर, ए यहाँ पे भाज्य है, बी क्या है? भाजक है, क्यू क्या है? भागफल है, और आर यहाँ पे रिमाइंडर है अर्थात शेषफल है। बात क्लियरली समझ में आ चुकी होगी। अब बात करेंगे हम कुछ उदाहरणों की। ठीक है, तो ऐसे ही हम यहाँ पे कोई उदाहरण ले लेते हैं। ठीक है, इसी का एक उदाहरण ले लेते हैं कि होता क्या था।
पहले क्या होता था और ये अब चर संख्याओं के उसमें क्या देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई संख्या है या भाजक हमारा कितना है 5 है और यहाँ पे 1588 एक संख्या है, या इसको हम भाजक भी कह सकते हैं, वो भाज्य भी कह सकते हैं। ठीक है, भाजक क्या होता है जिससे भाग लगाया जाता है और भाज्य क्या होता है जिसमें भाग लगाया होता है। तो 5 तिया 15, क्या बचा, कुछ नहीं बचा, 8 का उतारा ले लिया, 5 एकन 5, 3 बच गया, 8 का फिर उतारा ले लिया, 5 सत्ते 35। तो यहाँ पे 3 जो हो गया वो शेषफल हो गया। यही तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय है, अर्थात भाग लगाना ही क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय है। इसको ही देखना है हमें अच्छी तरीके से। तो इस फॉर्म में लिख लो या इस फॉर्म में लिख लो, बात वही है। 2 धनात्मक पूर्ण संख्याओं के लिए क्लियर, अच्छी तरीके से समझ में आया। अब बात करेंगे हम अभ्यास की। तो हम बात करेंगे अब सवालों की। अभ्यास के जो सवाल हैं उसको देखेंगे। सबसे पहले क्या कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात कीजिए, यानी मासा ज्ञात कीजिए। तो बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे। सबसे पहले हमें सवाल हल करने के लिए ये देखना पड़ता है कि इसमें संख्या कौन सी इसमें बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है कि 135 इज लेस देन 225, यानी कि 225 से छोटी है। अब करना क्या है, हम चाहें तो इस तरीके से भी करते हैं साहब। जो भाग है आपका 225 में हम भाग लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 135 एकन 135, कितना बच गया 0, 12 में से 3 गए 9। फिर जो 135 है इधर का जो भाजक है इसको यहाँ पे क्या कर देंगे, भाज्य बना देंगे। तो फिर दोबारा से जाएगा कितने बार, 90 इज इक्वल टू कितना बचेगा 45, क्या बचेगा यहाँ पे 90। जो यहाँ पे जो भाजक होता है उस भाजक को हम यहाँ पे भाज्य बना देते हैं, 45 दूनी 90। तो यहाँ पे HCF जो है वो कितना निकल के आ गया, वो 45 निकल के आ गया HCF। और इसी को हम इस फॉर्मेट में बना के रख दें। किस फॉर्मेट में, A बराबर BQ प्लस R। ठीक है, इस फॉर्मेट में भी हम इसको बना के रखेंगे, देखेंगे किस तरीके से। सबसे पहले 225 जो है उसको A बड़ी संख्या है तो पहले लिखेंगे, B यहाँ पे आप 135 इंटू 1 प्लस कितना हो जाएगा 90। 135 एकन 135 और 90 कितना हो गए 225। अब फिर कौन सी संख्या आती है, ये वाली संख्या जो है कहाँ आ जाती है, वो भाजक बन जाती है, वो भाज्य बन जाती है। और ये 90 जो है आपके यहाँ पे शेषफल वाली जो संख्या है वो भाजक बन जाती है। ठीक है, तो 90 इंटू 1 प्लस कितना 45। अब क्या हो जाएगा, ये 90 जो है इसको हम भाज्य बना देंगे। तो 90 बराबर ये 45 यहाँ पे भाजक बन जाएगा, 45 दूनी 90। अब शेषफल क्या बचा 0। तो यहीं पे ये जो संख्या आपको मिल रही है, ये जो भाजक आपको मिल रहा है, ये जो भाजक आपको मिल रहा है यह भाजक ही क्या कहलाता है, HCF कहलाता है या मासा कहलाता है। तो दोनों तरीके आपके सामने लिखे हुए, इस तरीके से जाओ इस तरीके से कर लो, इस तरीके से जाओ इस तरीके से कर लो। इसे यूक्लिड विभाजन थ्योरम कहते हैं, इसको भी यूक्लिड विभाजन थ्योरम भी होती है, यही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम भी होती है। ठीक है, इसी तरीके से अगला सवाल देखेंगे। 196 आपके सामने लिखा हुआ है, लेस देन किससे हो जाएगा 38,220 से। ठीक है, करेंगे क्या, वही फॉर्म लगाएंगे, वही थ्योरम लगाएंगे। क्या 196 का भाग लगाएंगे कितने में, 38220। एक बार जाएगा 196, 6 और 8, 186, 2 का तारा लेंगे, 9 बार जाएगा, 9 6 54, 9 9 81 और 5 86, 9 1 9 और 8 17। कितने बच गए, आप 12, 15 9 और यहाँ पे बच गया हमारा कुछ नहीं, 0 उतार लिया। कितने बार जाएगा 5, 5 6 30, 3 5 9 45, 3 48 के 8, 5 1 5 4 9। क्या बचा, कुछ नहीं बचा। अब इसको हम इस फॉर्मेट में यानी A बराबर BQ प्लस R के फॉर्म में लिख देंगे। तो सबसे पहले 38,220 बराबर हो जाएगा हमारा 196 इंटू 195 प्लस R कितना निकल के आया, 0 निकल के आया। तो यहाँ पे जो HCF है आपका कितना निकल के आ जाएगा 196। ये हमारा HCF निकल के आ गया 196, बिल्कुल सेम। और इसी इन्हीं सवालों की तरह ये सवाल भी होगा 167 ग्रेटर देन कितना 225। 225 का हम लगाएंगे क्या, भाग लगाएंगे कितने में 868 में। कितने बार जाएगा, 4 बार चला जाएगा। ठीक है ना, 25 चौका 100 और 4 दूनी 8, नहीं 3 बार जाएगा, 3 बार जाएगा। चलो इसको इधर करते हैं। ठीक है, कितना था, यहाँ आ जाएगा
हाँ, तो तीसरे सवाल को देखेंगे हम। तीसरा सवाल क्या कह रहा है कि 867 और 255, तो बहुत सरल तरीका वही 255 867 भाग लगाएंगे तो कितने बार जाएगा 255 3 बार, 3 5 15 के 5 हासिल 1, 3 5 15 16 के 6 हासिल 1 और 3 दूनी 6 और 1 7, 765। कितना बच गया 201। इसका भाग लगाएंगे 255 में तो कितने बार जाएगा 2 बार चला जाएगा, 204 हो जाएगा। कितना बच गया 1 5 51 102 कितने बार जाएगा 2 बार 102। क्या बचा कुछ नहीं। तो यहाँ पे जो 51 है जो भाजक बचा हमारा वही यहाँ पे क्या होगा HCF होगा अर्थात मासा होगा 51। इसी को हम A प्लस बी A बराबर बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिख दें बस। तो क्या था सबसे पहले 867 जो भाज्य था वो 867 था और भाजक कितना था 255 इंटू ये भागफल कितना आया 3 प्लस आर शेषफल कितना था 102 दिख रहा है आपको। फिर हमने क्या किया 255 को क्या बना दिया यहाँ पे भाजक भाज्य बना दिया तो 255 बराबर कितना हो जाएगा और 102 को क्या बना दिया भाजक कितने बार गया 2 बार प्लस कितना बच गया 51। इसी तरीके से फिर दोबारा 102 51 इंटू 2 प्लस 0 तो यहाँ पे 51 जो है यही हमारा क्या कहलाता है HCF। दोनों विधि मैंने आपके सामने लिख दी है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और साधारण विधि। साधारण विधि भी यही आपके सामने लिखी हुई है। दोनों में से कोई सा तरीका अगर आपको पसंद आए तो आप कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, तो अगला सवाल जो है आपका कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई क्या है धनात्मक पूर्णांक है। सवाल आपको देखने में थोड़ा टफ सा लग रहा है लेकिन हमें विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है वही इसमें प्रयोग करनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम मान लेंगे, क्या कर लेंगे, मान लेंगे कि माना कोई A एक धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा B बराबर मान लेंगे हम 6। क्या मान लेंगे B बराबर 6 है। इतनी बात समझ में आ रही है। और R बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 कहाँ तक 6 तक हो पाएगा ना, कहाँ तक हो जाएगा 6 तक। तो ये यहीं पे देखेंगे हम आगे लगाएंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है A बराबर BQ + R। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय है। बस करना क्या है हमको वैल्यू लगानी है। तो सबसे पहली वैल्यू लगाएंगे यहाँ पे R बराबर 0 रखेंगे हम इसमें। तो कोई धनात्मक विषम पूर्णांक A है तो यहाँ पे 6 B की जगह पे B हमने 6 मान लिया है 6q + R की जगह पे 0 यानी कितना निकल के आएगा ये 6q अर्थात सम संख्या। कैसी संख्या है ये सम संख्या है क्योंकि इसमें 2 का भाग पूरा चला जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से R बराबर 1 रखेंगे तो A बराबर क्या हो जाएगा 6q प्लस का R अर्थात R की जगह पे 1 रख देंगे 6q + 1। कैसी संख्या है 1 पीछे आ रहा है, इकाई का अंक 1 है तो क्या होगा 2 से भाग करेंगे तो विषम संख्या है, 2 का भाग पूरा नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगी ये विषम संख्या। इसी तरीके से A बराबर 6q प्लस अब R की जगह कितना रखा जाएगा 3 तो कितना हो जाएगा A बराबर 6q + 2। इकाई का अंक 2 है तो कैसी संख्या आएगी सम। इसी तरीके से अगला A बराबर कितना 6q + R बराबर कितना हो जाएगा 6q प्लस का 3। R की जगह पे तीसरा नंबर आएगा 3 तो कैसी संख्या आ रही है विषम।
इसी तरीके से a बराबर 6 क्यू प्लस आर की जगह पर कितना आएगा 4 आ जाएगा, तो 6 क्यू प्लस का 4 कैसी संख्या, इकाई का अंक सम है तो सम संख्या होगी। और लास्ट में क्या दिखाई दे रहा है हमें 5, तो a बराबर क्या रख देंगे 6 क्यू प्लस का r और 6 क्यू प्लस का 5, इकाई का अंक विषम संख्या है तो ये संख्या भी कैसी होगी, विषम संख्या होगी। तो बस हमें दिख रहा है यहाँ पे कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, क्या आ रहा है 6 क्यू प्लस 1, धनात्मक विषम पूर्णांक है तब 6 क्यू प्लस 2 और 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5, अतः कोई धनात्मक विषम पूर्णांक जो है 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 तथा 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होता है। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। आपको अच्छी तरीके से सवाल समझ में आया होगा, ठीक है, बात क्लियर है, ठीक है, समझ में आ गया होगा सवाल, देख लेंगे एक बार और, ठीक है।